और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं साइप्रस के दौरे पर दूसरा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और भारतीय समुदाय से मुलाकात तो हुई, लेकिन एक व्यापक संबंध को बनाने की दिशा में बेहद ही महत्वपूर्ण इस यात्रा को माना जा रहा है। प्रधानमंत्री को आप देख पा रहे हैं और तकरीबन 23 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये साइप्रस यात्रा है। बेहद ही गौरव का क्षण, और ऐसे में जो वहां रहने वाले भारतीय हैं बहुत ही उनके बीच खुशी है। दोनों देशों के बीच संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का एक प्रतीक के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो पीएम मोदी 4 दिनों की यात्रा पर हैं और आज उनके यहाँ पर साइप्रस में दौरे का दूसरा दिन है। कल देखा था हमने किस तरीके से पीएम मोदी का एयरपोर्ट पे शानदार स्वागत किया गया था, और अभी भी तस्वीरें देख पा रहे हैं आप जहाँ पर पीएम मोदी साइप्रस दौरे पर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीते कुछ सालों में साइप्रस में भारतीयों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। 23 साल बाद भारतीय पीएम जो है पहुंच रहे हैं वहां पे। हालांकि पीएम मोदी तीसरे प्रधानमंत्री हैं जो कि साइप्रस के दौरे पर हैं, और बड़ी बात यहाँ पर यह कि साइप्रस हमेशा से ही भारत के लिए एक मित्र देश की तरह रहा है, और इसी वजह से हालांकि मिडिल ईस्ट में इस वक्त हलचल मची हुई है, और इसी वजह से दुनिया भर की निगाहें पीएम मोदी के इस दौरे पर भी हैं। हालांकि पीएम मोदी यहां साइप्रस से कनाडा भी जाने वाले हैं, G7 के लिए भी पीएम मोदी रवाना होंगे। और बड़ी बात यहां पर यह भी है कि जिस तरीके से पीएम मोदी यहां पर मौजूद हैं, भारतीयों के अंदर ज्यादा उत्साह देख पा रहे होंगे आप, क्योंकि इसके पहले अगर बात की जाए तो इस बीच भारतीयों की संख्या में 4 गुना का इजाफा हुआ है, और अब यह संख्या 11,500 से ज्यादा हो गई है। इसी के साथ साथ भारत और साइप्रस के बीच योग, आयुर्वेद और कारोबारी रिश्तों में भी तेजी से हमने इजाफा देखा है। यानी कि एक मित्र देश के तौर पर जो रिश्ता है साइप्रस के साथ वो तो पहले से ज्यादा बेहतर हुआ ही है, साथ ही भारतीयों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। और इसी वजह से अगर बात की जाए तो ये तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब पीएम मोदी वहां पर लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी कल पहुंचे थे, आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। ये पीएम मोदी की टोटल जो यात्रा है वो यहाँ पे 4 दिनों की है, जहां पे पीएम मोदी G7 समिट के लिए भी शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। और 23 सालों में पहले भारतीय पीएम का ये दौरा। इसके पहले आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी भी पहुंचे हुए थे, इसके पहले हमने इंदिरा गांधी को देखा था। तो पीएम मोदी तीसरे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि साइप्रस के दौरे पर हैं, और इसी वजह से जोश हाई है। हालांकि इस बीच बड़ी बात यहां पर यह कि प्रेसिडेंशियल पैलेस में पीएम मोदी का यहां पर स्वागत किया गया है। यानी कि मित्र देश के तौर पर जिस तरीके से साइप्रस के राष्ट्रपति की ओर से यहाँ पर मेजबानी की जा रही है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, विवेक और जोश भरने वाली भी, क्योंकि पीएम मोदी के पहुंचने के साथ ही वहां पर जो भारतीय रहते हैं उनका जोश है। लेकिन पाकिस्तान की हवाई आज जरूर उड़ी होंगी, तस्वीरें बिल्कुल हवाइयाँ उड़ी हुई होंगी, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होती है, बैठक होती है। लेकिन क्या दोनों देशों के बीच में खास तौर पर व्यापार, निवेश, तकनीक, सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा होती है। यानी कि 4 फैक्टर यहाँ महत्वपूर्ण हो जाते हैं किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसे में साइप्रस के साथ भारत का रिश्ता कैसे है और कितना मजबूत आगे हो सकता है, भविष्य कितना सुनहरा है, ये सारी चीजें, सारी तस्वीरें जो हैं प्रधानमंत्री ने दिखाई हैं। और देखिए इस वक्त भी तस्वीर आप देख पाइएगा, प्रधानमंत्री हर एक छोटी चीज को भी बारीकी से समझने जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, ये चीजें क्या है। तो एक जो जिज्ञासा है वो साफ तौर पर प्रधानमंत्री के चेहरे पर झलकती है। और पीएम ने कहा भी था कि इस साल के अंत तक भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। यानी कि G7 की तरफ प्रधानमंत्री का रुख होगा, लेकिन साइप्रस से जो मैसेज वो पूरे विश्व को देना चाहते हैं वो साफ है कि हम एक साथ 5 जो एंगल पर काम करेंगे, जिसमें निवेश भी है, जिसमें सारी चीज़ें हैं, व्यापार है और विवाद। तुर्की साइप्रस विवाद को ज़रा आप देखिए, पश्चिम में जो राजनीतिक और रणनीतिक से ये जो यात्रा है काफ़ी कैसे अहम है। भूमध्य सागर के पूर्वी भाग पर कंट्रोल है। ये विवाद क्या है हम आपको बता रहे हैं। 1974 में तुर्की का साइप्रस पर हमला हुआ था, और इस हमले के बाद चीज़ें बदल गई। साइप्रस के मशहूर शहर वरूशा पर कब्जा कर लिया गया। तुर्की साइप्रस के बीच विवाद क्या है हम आपको बता रहे हैं। कई हिस्सों पर कब्जा किया था। तुर्की के 35,000 सैनिकों के इस इलाके में तैनात किए गए हैं। तुर्की के दक्षिण में स्थित है साइप्रस, और साइप्रस और तुर्की के बीच का विवाद ये है कि पश्चिम में सीरिया, उत्तर पश्चिम में इजराइल है, और ऐसे में राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर यह काफी अहम हो जाता है। भूमध्य सागर के पूर्वी भाग पर भी कंट्रोल है। तो दोस्ती और व्यापार की बात हो रही है। फिलहाल प्रधानमंत्री की तस्वीरें आप देखिए, नरेंद्र मोदी, भारत की जो करोड़ों की आबादी है उसके मुखिया, और
लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र के मुखिया की जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या होती है। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, सकारात्मक सोच के साथ प्रधानमंत्री इस वक्त साइप्रस में नजर आ रहे हैं। जबरदस्त स्वागत और जबरदस्त स्वागत लोगों ने किया है। भारत माता की जय के नारे भी लगे और इस वक्त आप देख पा रहे हैं तो पीएम मोदी जिस तरीके से पहुंचे हुए हैं दौरे पर, लेकिन ये दौरा कई मायनों में खास हो जाता है। लेकिन ये खास क्यों है जरा ये भी जान लीजिए। 23 सालों के बाद किसी भारतीय पीएम की मौजूदगी है वहां पर। साइप्रस के जरिए चीन, तुर्की, पाकिस्तान को बड़ा संदेश भारत की ओर से दिया जा रहा है। IMEC कॉरिडोर का अहम साझेदार साइप्रस है यहां पर और इसी वजह से UN और NSG में भारत का समर्थक देश भी है। इसीलिए पीएम मोदी का यह दौरा और भी ज्यादा खास हो जाता है। पीएम मोदी की यात्रा से तुर्की में खलबली मची होगी। वो तुर्की जिसने बीते दिनों पाकिस्तान का साथ दिया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और इसी वजह से साइप्रस के बड़े हिस्से पे तुर्की का अवैध कब्जा है जिसे पाकिस्तान के साथ मिलकर के मान्यता दिलाने का प्रयास किया जाता रहा है। पीएम मोदी का साइप्रस दौरा कूटनीतिक संकेत देता है। पाक के यार को यहां पर तुर्की को बड़ा झटका लग सकता है कि इस बात की आशंका जताई जा रही है इन्हीं तस्वीरों के साथ। और यहां पर भारत उठा सकता है साइप्रस पर कब्जे का मुद्दा। इस बात की उम्मीद साइप्रस को है कि भारत यहां पे सहयोगी देश है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने दी थी पाक की मदद और 23 सालों के बाद किसी भारतीय पीएम की यात्रा के जरिए भारत ने कूटनीतिक तौर पर एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया है पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की को भी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं साइप्रस के दौरे पर दूसरा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और भारतीय समुदाय से मुलाकात तो हुई, लेकिन एक व्यापक संबंध को बनाने की दिशा में बेहद ही महत्वपूर्ण इस यात्रा को माना जा रहा है। प्रधानमंत्री को आप देख पा रहे हैं और तकरीबन 23 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये साइप्रस यात्रा है। बेहद ही गौरव का क्षण और ऐसे में जो वहां रहने वाले भारतीय हैं बहुत ही उनके बीच खुशी है। दोनों देशों के बीच संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का एक प्रतीक के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो पीएम मोदी 4 दिनों की यात्रा पर हैं और आज उनके यहाँ पर साइप्रस में दौरे का दूसरा दिन है। कल देखा था हमने किस तरीके से पीएम मोदी का एयरपोर्ट पे शानदार स्वागत किया गया था और अभी भी तस्वीरें देख पा रहे हैं आप जहाँ पर पीएम मोदी साइप्रस दौरे पर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीते कुछ सालों में साइप्रस में भारतीयों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। 23 साल बाद भारतीय पीएम जो है पहुंच रहे हैं वहां पे। हालांकि पीएम मोदी तीसरे प्रधानमंत्री हैं जो कि साइप्रस के दौरे पर हैं और बड़ी बात यहाँ पर यह कि साइप्रस हमेशा से ही भारत के लिए एक मित्र देश की तरह रहा है और इसी वजह से हालांकि मिडिल ईस्ट में इस वक्त हलचल मची हुई है और इसी वजह से दुनिया भर की निगाहें पीएम मोदी के इस दौरे पर भी हैं। हालांकि पीएम मोदी यहां साइप्रस से कनाडा भी जाने वाले हैं। G7 के लिए भी पीएम मोदी रवाना होंगे और बड़ी बात यहां पर यह भी है कि जिस तरीके से पीएम मोदी यहां पर मौजूद हैं भारतीयों के अंदर ज्यादा उत्साह देख पा रहे होंगे आप, क्योंकि इसके पहले अगर बात की जाए तो इस बीच भारतीयों की संख्या में 4 गुना का इजाफा हुआ है और अब यह संख्या 11,500 से ज्यादा हो गई है। इसी के साथ साथ भारत और साइप्रस के बीच योग, आयुर्वेद और कारोबारी रिश्तों में भी तेजी से हमने इजाफा देखा है। यानी कि एक मित्र देश के तौर पर जो रिश्ता है साइप्रस के साथ वो तो पहले से ज्यादा बेहतर हुआ ही है, साथ ही भारतीयों की संख्या में भी इजाफा हुआ है और इसी वजह से अगर बात की जाए तो ये तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब पीएम मोदी वहां पर लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी कल पहुंचे थे, आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। ये पीएम मोदी की टोटल जो यात्रा है वो यहाँ पे 4 दिनों की है जहाँ पे पीएम मोदी G7 समिट के लिए भी शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं और 23 सालों में पहले भारतीय पीएम का ये दौरा। इसके पहले आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी भी पहुंचे हुए थे, इसके पहले हमने इंदिरा गांधी को देखा था। तो पीएम मोदी तीसरे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि साइप्रस के दौरे पर हैं और इसी वजह से जोश हाई है। हालांकि इस बीच बड़ी बात यहां पर यह कि प्रेसिडेंशियल पैलेस में पीएम मोदी का यहां पर स्वागत किया गया है। यानी कि मित्र देश के तौर पर जिस तरीके से साइप्रस के राष्ट्रपति की ओर से यहाँ पर मेजबानी की जा रही है, ये काफी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, विवेक और जोश भरने वाली भी, क्योंकि पीएम मोदी के पहुंचने के साथ ही वहां पर जो भारतीय रहते हैं उनका जोश है। लेकिन पाकिस्तान की हवाई आज जरूर उड़ी होंगी तस्वीरें। बिल्कुल हवाइयां उड़ी हुई होंगी क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचते हैं तो वहां के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होती है, बैठक होती है, लेकिन क्या दोनों देशों के बीच में खास तौर पर व्यापार, निवेश, तकनीक, सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा होती है?
है, यानी कि 4 फैक्टर यहाँ महत्वपूर्ण हो जाते हैं किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसे में साइप्रस के साथ भारत का रिश्ता कैसे है और कितना मजबूत आगे हो सकता है, भविष्य कितना सुनहरा है, ये सारी चीजें, सारी तस्वीरें जो हैं प्रधानमंत्री ने दिखाई। और देखिए इस वक्त भी तस्वीर आप देख पाइएगा, प्रधानमंत्री हर एक छोटी चीज को भी बारीकी से समझने जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, ये चीजें क्या है। तो एक जो जिज्ञासा है वो साफ तौर पर प्रधानमंत्री के चेहरे पर झलकती है। और पीएम ने कहा भी था कि इस साल के अंत तक भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, यानी कि G7 की तरफ प्रधानमंत्री का रुख होगा। लेकिन साइप्रस से जो मैसेज वो पूरे विश्व को देना चाहते हैं वो साफ है कि हम एक साथ 5 जो एंगल पर काम करेंगे, जिसमें निवेश भी है, जिसमें सारी चीज़ें हैं, व्यापार है और विवाद, तुर्की साइप्रस विवाद को ज़रा आप देखिए। पश्चिम में जो राजनीतिक और रणनीतिक से ये जो यात्रा है काफ़ी कैसे अहम है। भूमध्य सागर के पूर्वी भाग पर कंट्रोल है। ये विवाद क्या है हम आपको बता रहा हूँ। 1974 में तुर्की का साइप्रस पर हमला हुआ था और इस हमले के बाद चीज़ें बदल गई। साइप्रस के मशहूर शहर वरूशा पर कब्जा कर लिया गया। तुर्की साइप्रस के बीच विवाद क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। कई हिस्सों पर कब्जा किया था। तुर्की के 35,000 सैनिकों के इस इलाके में तैनात किए गए हैं। तुर्की के दक्षिण में स्थित है साइप्रस और साइप्रस और तुर्की के बीच का विवाद ये है कि पश्चिम में सीरिया, उत्तर पश्चिम में इजराइल है और ऐसे में राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर यह काफी अहम हो जाता है। भूमध्य सागर के पूर्वी भाग पर भी कंट्रोल है। तो दोस्ती और व्यापार की बात हो रही है। फिलहाल प्रधानमंत्री की तस्वीरें आप देखिए। नरेंद्र मोदी, भारत की जो करोड़ों की आबादी है उसके मुखिया, और लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र के मुखिया की जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या होती है। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, सकारात्मक सोच के साथ प्रधानमंत्री इस वक्त साइप्रस में नजर आ रहे हैं। जबरदस्त स्वागत और जबरदस्त स्वागत लोगों ने किया है। भारत माता की जय के नारे भी लगे और इस वक्त आप देख पा रहे हैं तो पीएम मोदी जिस तरीके से पहुंचे हुए हैं दौरे पर, लेकिन ये दौरा कई मायनों में खास हो जाता है। लेकिन ये खास क्यों है जरा ये भी जान लीजिए। 23 सालों के बाद किसी भारतीय पीएम की मौजूदगी है वहां पर। साइप्रस के जरिए चीन, तुर्की, पाकिस्तान को बड़ा संदेश भारत की ओर से दिया जा रहा है। IMEC कॉरिडोर का अहम साझेदार साइप्रस है यहाँ पर और इसी वजह से UN और NSG में भारत का समर्थक देश भी है। इसीलिए पीएम मोदी का यह दौरा और भी ज्यादा खास हो जाता है। पीएम मोदी की यात्रा से तुर्की में खलबली मची होगी। वो तुर्की जिसने बीते दिनों पाकिस्तान का साथ दिया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और इसी वजह से साइप्रस के बड़े हिस्से पे तुर्की का अवैध कब्जा है, जिसे पाकिस्तान के साथ मिलकर के मान्यता दिलाने का प्रयास किया जाता रहा है। पीएम मोदी का साइप्रस दौरा कूटनीतिक संकेत देता है। पाक के यार को यहां पर तुर्की को बड़ा झटका लग सकता है कि इस बात की आशंका जताई जा रही है इन्हीं तस्वीरों के साथ। और यहां पर भारत उठा सकता है साइप्रस पर कब्जे का मुद्दा। इस बात की उम्मीद साइप्रस को है कि भारत यहां पे सहयोगी देश है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने दी थी पाक की मदद और 23 सालों के बाद किसी भारतीय पीएम की यात्रा के जरिए भारत ने कूटनीतिक तौर पर एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया है पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की को भी।